हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सी प्रोग्रामिंग में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर इतना ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बिना सी प्रोग्रामिंग करना या सी के प्रोग्राम्स आपको लिखना या कोड लिखना एकदम सपने जैसा आपके लिए हो जाएगा। तो ऑपरेटर एक बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की चीज़ है, मगर सी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सी में ही नहीं, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, किसी भी तरीके की लैंग्वेज हो, ऑपरेटर यही होते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, साथ में ही आपको ऑपरेटर के साथ साथ उसी ऑपरेटर के बेस पे एक एक प्रोग्राम में मैं आज आपको रन करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वो ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, वो कितने ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग देव सी प्लस प्लस जो हमारा कंपाइलर है वो ऑन कर लेते हैं, जिस पे हम लोग प्रोग्राम रन करवाते हैं, करते आ रहे हैं। अगर आपको भी डाउनलोड करना है प्रैक्टिस के लिए तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाकर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर होते क्या हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एकदम नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए ले लिया, यहाँ मैं प्रोग्राम नहीं रन करा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटर होते क्या है, ठीक है। तो मैंने ए ले लिया, है ना। फिर मैंने बी प्लस ले लिया और बी ले लिया। ए प्लस बी, दो नंबर, दो वेरिएबल जो यूज़र द्वारा दिए गए वो प्लस करने हैं, ए प्लस बी। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो ए और बी को ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि प्लस करवा रहा है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। प्लस एक ऑपरेटर है और ए और बी क्या है? ऑपरेंड। जो ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंड, और जो ऑपरेट करवा रहा है ऑपरेंड को दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर। मतलब जो प्लस है वो ऑपरेटर है और जो ए और बी है वो ऑपरेंड है। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए प्लस क्या है? प्लस क्या है? प्लस है ऑपरेटर और ए और बी क्या है? ऑपरेंड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लस क्या है? ऑपरेटर और ए और बी क्या है? ऑपरेंड। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और बी लिख दिया। माइनस क्या है? ऑपरेटर। ए और बी क्या है? ऑपरेंड। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया, बी। एस्ट्रिक क्या है? ऑपरेटर। ए और बी क्या है? ऑपरेंड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एस्ट्रिक क्या है? ऑपरेटर। ए और बी क्या है? ऑपरेंड। आपको समझ में आ गया। लेकिन ऑपरेटर पर इतने ही तरीके के नहीं होते हैं, ऑपरेटर बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे तीन ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में जिसका यूज़ सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा होता है। और आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे और भी ज़्यादा ऑपरेटर्स के बारे में जो इन तीनों से ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर इम्पॉर्टेंट तो है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर दोस्तों होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे जो ऑपरेटर आता है उसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी हैं और बचपन से आप फैमिलियर हैं, आप पीजी एलकेजी से दोस्तों फैमिलियर हैं, मगर आपको पता नहीं था कि उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोस्तों देखते क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, एंटर करने के बाद मैं बताता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर होते क्या है दोस्तों। प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एस्ट्रिक जिसको हम लोग इंटू कराने के लिए यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। एंड स्लैश, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? डिवीज़न करवाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। कॉमा तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ कि मैं पार्टीशन कर सकूँ कभी ऑपरेटर्स का, कॉमा का कोई मतलब नहीं है। फ्लैश एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वहीं परसेंटेज भी एक अर्थमेटिक दोस्तों ऑपरेटर हो जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ जानने वाली हैं, समझने वाली हैं कि जो परसेंटेज है वो क्या होता है और जो स्लैश है उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज किन्हीं दो नंबरों का रिमाइंडर निकाल कर देता है और जो स्लैश है वो डिवाइड करके क्वोशेंट निकाल के देता है। तो इन दोनों में यही फ़र्क होता है। तो दोस्तों इतने तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू, डिवीज़न और परसेंटेज, मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए जो यूज़ होता है। तो ये जो ऑपरेटर है इससे तो आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत पहले से फैमिलियर हो, तो ये तो आपको समझ में दोस्तों आ ही गया होगा। लेकिन इस अर्थमेटिक ऑपरेटर के, मैंने बोला था ना कि जो ऑपरेटर मैं आपको बताऊंगा उसके मैं आपको प्रोग्राम भी दोस्तों रन करा के दिखाने वाला हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर फी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, प्रोग्राम भी देख लेते हैं। प्रोग्राम के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड हम लोग लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h दोस्तों।
एंटर करने के बाद ये देखिए बेसिक लाइन है, मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर एंटर लगाने के बाद करली ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, जो मेन है वो क्या है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताई हुई, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम रन करेंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें यूज़ होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोई इंटीजर लिया, कोई डेटा टाइप लिया इंटीजर कीवर्ड, जो कि सी की अपनी एक चीज़ है, वो कीवर्ड है। जो हम लोग अपनी तरफ से देते हैं वो क्या होता है, वो होता है आइडेंटिफायर। तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, कॉमा बी लिखा, 2 नंबर दे रहे हैं, हम लोग को नहीं पता है यूज़र कौन से 2 नंबर देगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया, एक नंबर जो पहला वाला देगा वो ए देगा, और जो दूसरा वाला नंबर देगा वो बी देगा। वो क्या देगा वो यूज़र पे डिपेंड करता है, वो कौन सा रैंडम नंबर दे देता है। फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद एंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ लगाते हैं। प्रिंट एफ करने के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर इसके अंदर हम लिखते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर। एंटर द फर्स्ट नंबर, जो यूज़र पहला नंबर देने वाला है। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए, कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए जो ब्लैक स्क्रीन बन के आती है रन कराने के बाद, वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब यूज़र को कैसा समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए ना, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से इंटर द फर्स्ट नंबर सेमीकोलन, फिर स्कैन एफ का हम लोग यूज़ करते हैं। अब स्कैन एफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जो यूज़र ने वैल्यू दी वो स्कैन करवाने के लिए। जो यूज़र ने वैल्यू दी वो नंबर है, और मतलब एक तरीके से जो यूज़र वैल्यू दे रहा है उसको मतलब एक तरीके से सेव करने के लिए हम लोग स्कैन एफ का दोस्तों यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्योंकि यूज़र अब वैल्यू की जगह कोई ABCD दे देगा तो वो स्कैन एफ फिर उसको नहीं लेगा ना, वो स्कैन करेगा एक तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग स्कैन एफ का दोस्तों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा लगा देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं %d। अब %d का हम लोग ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग ने इंटीजर वैल्यू डेटा टाइप हम लोग ने इंटीजर माना था। वहीं अगर हम लोग फ्लोट मानते तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं %f दोस्तों। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद एम्परसैंड हम लोग यूज़ करेंगे और लिख देंगे ए एम्परसैंड ए इसलिए लिखा क्योंकि जो पहली वैल्यू यूज़र देगा वो कहाँ पे जाएगी, वो ए पे जाएगी। क्योंकि पहली वैल्यू के लिए हम लोग ने वेरिएबल कौन सा लेट किया हुआ है, ए लेट किया हुआ है। सेमीकोलन लगा देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे दोस्तों, प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड पैरेंथेसिस डबल इनवर्टेड कॉमा। फिर हम लोग दूसरे नंबर के लिए प्रिंट यूज़ करेंगे, एंटर दी सेकेंड नंबर, एंटर दी सेकेंड नंबर दोस्तों। यहाँ पे सेमीकोलन के बाद एंटर कर देंगे। फिर हम लोग स्कैन एफ का दोस्तों यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, %, वही रटी रटाई कहानी, %d। फिर एम्परसैंड क्या है, बी वाली जो दूसरी वैल्यू होगी वो कहाँ पे जाने वाली है, क्या हम लोगों ने लेट किया हुआ है, बी लेट किया हुआ है, तो बी पे जाने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे बी लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा, ऑपरेटर का दोस्तों यूज़ होगा। हम लोग को कराना क्या है, सम कराना है। तो सम आएगा तो एक वेरिएबल हम लोग को दोस्तों सम भी मानना पड़ेगा। सम इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, सम इज़ इक्वल टू 0 हम लोगों ने इसलिए लिखा है, जो लोग नया प्रोग्राम सीख रहे होते हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि देखिए जानने की क्यूरियोसिटी है कि सम इज़ इक्वल टू 0 हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है। तो सम इज़ इक्वल टू 0 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोई सम में जो पहले से कोई गार्बेज वैल्यू होती है, पड़ी होती है, अब वो कौन सी होती है हम लोग को नहीं पता होता, माइनस में प्लस में कैसी वैल्यू है। जब हम लोग आखिर में प्लस करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सम में कोई फालतू की वैल्यू होती है। तो फिर हम लोग पहले से डिफाइन कर देते हैं, पहले से ही बता देते हैं कि सम इज़ इक्वल टू 0। सम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। अब 0 पड़ी हुई है तो 0 चाहे जिसके साथ ऐड हो आंसर वही आने वाला है, तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सम इज़ इक्वल टू 0 डिफाइन कर लिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे यूज़ होगा लॉजिकल ऑपरेटर का। सम इज़ इक्वल टू ए प्लस क्या है, ऑपरेटर है, और ए और बी क्या है, ऑपरेंड है। जो ए और बी को ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, प्लस है। ए और बी को जो प्लस करवा रहा है, जो सम करा रहा है, जो उसका एडिशन करवा रहा है, वो क्या है, ऑपरेटर। लेकिन ए और बी क्या है, ऑपरेंड दोस्तों। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। उसके बाद प्रिंट एफ का दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आखिरी में जो हम लोग प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं वो आंसर जो हम लोग का निकल कर आया है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर अंदर हम लोग लिखेंगे, अब देखिए 2 नंबर का सम हुआ है ना, 2 नंबर का सम हुआ, तो सम ऑफ द नंबर, द सम ऑफ द 2 नंबर इज़, द सम ऑफ द 2 नंबर इज़ 2 नंबर इज़, जो सम होगा, अब देखिए इंटीजर वैल्यू है तो आंसर भी इंटीजर में आएगा। अगर कोई रैंडम कोई वैल्यू 3 या 4 की फिर नहीं दी तो 4 + 3 7, तो आंसर किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। तो जो 2 नंबर सम आएंगे वो किस में आएगा, %d में है, मतलब कि इंटीजर वैल्यू। फिर हम लोगों ने % यहाँ पे d लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सम दोस्तों। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। देखिए प्रोग्राम बन गया है।
अब ये प्रोग्राम में देखिए कितना ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था, ऑपरेटर। क्योंकि और जो लाइनें वो तो रटी रटाई लाइनें हैं, सभी प्रोग्राम्स में ज़्यादा यूज़ होती हैं। आगे चल के भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ होगा, स्कैन एफ यूज़ होगा, परसेंटेज डी यूज़ होगा, एम्परसैंड यूज़ होगा, पैरेंथेसिस यूज़ होगा, है ना, वॉइड मेन यूज़ होगा, फंक्शंस यूज़ होंगे, मगर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेटर आपको आना चाहिए समझ में। अब आप समझ गए ना ऑपरेटर कितना ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। वहीं यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यू थी, हम लोग माइनस लगा देते, वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता। वहीं अगर हम लोग एस्टेरिस्क लगा देते तो वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश लगा देते डिवीजन के लिए, वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे परसेंटेज लगा देते रिमाइंडर के लिए, तो वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर दोस्तों होता। तो इस प्रोग्राम में देखिए सभी ऑपरेटर आप यूज़ करके देख लीजिएगा। इतना मेरे पास सभी, इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं प्लस का ही आपको करके दिखा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट करके यहाँ पे हम लोग कंपाइल एंड रन करा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेव कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ऑपरेटर। ऑपरेटर मैंने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया एंड यहाँ पे सेव कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे रन हो रहा है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंपाइलर एक तरीके से पूरा कंपाइल करता है चीज़ों को। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। परसेंटेज डी तो सही है, स्कैन एफ सही है, प्लस बी सही है, सब कुछ तो सही है। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, ए प्लस बी एम्परसेंड डी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एम्परसेंड लगा दिया था, यहाँ पे परसेंटेज दोस्तों डी लगता है। परसेंटेज डी इसलिए लगता है क्योंकि इंटीजर वैल्यू उन्होंने पहले से मान रखी है। अब FN प्लस F11 दबा के हम लोग यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम हो गई। ओके दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज डी लगाने की ज़रूरत है, मैंने एम्परसेंड लगा दिया था। फिर से यहाँ पे मैं FN प्लस F11 दबाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू देने वाला हूँ, 5 दिया मैंने, एंटर 4 दिया एंड एंटर कर दिया। ये देखिए दोस्तों सम ऑफ द टू नंबर इज़ 9, देखिए यहाँ पे निकल कर आ गया। अब इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर लेंगे तो उसका जो सम होगा वो दोस्तों निकल कर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक होती है रन कराने की, FN प्लस F11 फिर मैं दबा देता हूँ और कोई भी दो वैल्यू लूँगा और उसको प्लस कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 23 ले लिया, एंटर करा। सेकंड नंबर मैंने 45 ले लिया, फिर मैंने एंटर किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया। तो सम ऑफ द टू नंबर इज़ 68 दोस्तों। इस तरीके से आप कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, चाहे वो 3 डिजिट की हो चाहे वो 4 डिजिट की वैल्यू हो, उसको अगर आप प्लस कराएंगे तो आंसर निकल कर आएगा। किसकी बदौलत निकल कर आएगा? लॉजिकल, जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया हुआ है, सम इज इक्वल टू A प्लस बी, और A प्लस बी में प्लस क्या है? ऑपरेटर है, A और B क्या है? ऑपरेंड। तो देखिए दोस्तों ऑपरेटर कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर देखिए तो दोस्तों कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सी प्रोग्रामिंग में। तो ये वीडियो आप स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये वीडियो ही आपका एक तरीके से फंडामेंटल है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं हटा देता हूँ पूरा, और यहाँ पे हम लोग फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेटर जानेंगे जिसका नाम है दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है उसका नाम है रिलेशनल। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। इससे भी आप दोस्तों फैमिलियर हो, आप 3rd या 4th क्लास से इससे फैमिलियर हो गए होगे, लेकिन आपको पता नहीं था किसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पे आप एंटर कर देते हैं। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। तो रिलेशनल ऑपरेटर कुछ इस तरीके से समझिए कि आपने यूज़ किया होगा लेस देन, आपने यूज़ किया होगा ग्रेटर देन, आपने यूज़ किया होगा नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, या फिर आपने यूज़ किया होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर कराना, कंपेयर जब कराना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको, 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं, जिसमें कि आप पेन मतलब लिख ले पेपर में कि ये चीज़ें होती हैं, जिससे आपको हमेशा याद है जब आप प्रोग्राम करें तो उसको आप देख सके। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कौन सा पहला होता है? ग्रेटर देन। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेटर होता है लेस देन दोस्तों। फिर उसके बाद तीसरा ऑपरेटर होता है यहाँ पे, तीसरा ऑपरेटर होता है इक्वल टू। इक्वल टू भी दोस्तों एक ऑपरेटर है। और देखिए अब एक चीज़ समझने वाली है, नॉट इक्वल टू का साइन कैसे लगाया जाता है। नॉट इक्वल टू भी एक रिलेशनल ऑपरेटर है, लेकिन इसका साइन आपको जानना ज़रूरी है। इसका साइन होता है सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, जो आश्चर्यचकित वाला आपने इंग्लिश में सीखा होगा। आश्चर्यचकित को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी वाला जो एक साइन होता है वो हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 अगर आपको लिखना है तो ए लगाओगे, फिर आप इस एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर इज़ इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लोग लिखोगे बी, है ना। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो नॉट इक्वल के लिए हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं। तो लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा।
तो इस तरीके से ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों। इसका जो प्रोग्राम है, रिलेशनल ऑपरेटर का जो प्रोग्राम है, इसमें मैं नहीं आपको करके दिखाने वाला हूँ। इसका जो प्रोग्राम है, मेरे दूसरा वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, वहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर का भी दोस्तों यूज़ किया, मतलब कि एंड और का भी यूज़ किया हुआ है, और साथ में मैंने यूज़ किया हुआ है रिलेशनल ऑपरेटर का दोस्तों। तो वो दोनों वीडियोस की डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखी हुई है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग तीसरे ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं दोस्तों? लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा सा मतलब एक तरीके से डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजी है एक तरीके से। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है एंड ऑपरेटर, कॉमा और ऑपरेटर। एक एंड होता है और एक और होता है दोस्तों। अब एंड और में डिफरेंस क्या होता है? नॉट भी होता है, लेकिन नॉट की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे एंड की और की। तो एंड और का साइन क्या होता है? तो जो एंड का साइन होता है, मैं आपको बता दूँ, एंड का जो साइन होता है वो होता है, एंड ऑपरेटर का जो साइन होता है वो होता है, एंड ऑपरेटर का जो साइन होता है, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, लिख लीजिएगा। ऑपरेटर का जो साइन होता है वो होता है एम्परसैंड। ये है एंड ऑपरेटर का साइन, ठीक है। एंटर कर देते हैं आप यहाँ पे, ये है दोस्तों एंड ऑपरेटर का साइन। 2 बार एम्परसैंड अगर आप लगाते हैं, एंटर कर देते हैं। अब बात करते हैं और ऑपरेटर का साइन। तो और ऑपरेटर का साइन कैसे होता है? और ऑपरेटर का साइन होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से कि आपने सुना होगा एक तरीके से, जो और ऑपरेटर होता है उसमें क्या होता है कि इस तरीके से दो ये बन जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड और ऑपरेटर। वहीं अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर की बात करो तो वहाँ पे बस आपको ये 2 और का साइन नहीं लगाना है, 2 एम्परसैंड नहीं लगाना है, उसमें एक से ही काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिकल की, बिटवाइज की हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पे लॉजिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो पहला वाला एंड ऑपरेटर है, इसका साइन ये होता है और का साइन ये होता है। अब इनका काम क्या होता है दोस्तों? काम क्या होता है, इसका जो वीडियो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर का दोस्तों क्या यूज़ होता है। जो मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है लीप ईयर प्रोग्राम, वो भी मेरा एक वीडियो लेक्चर 3 या लेक्चर 2 में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक प्रोग्राम रन कराया हुआ है लीप ईयर का। उसमें क्या है, इफ़ और एल्स कंडीशन भी दोस्तों यूज़ हुई है, और साथ में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर भी दोस्तों यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंड ऑपरेटर होता क्या है और ऑपरेटर दोस्तों होता क्या है। तो गौर फरमाइएगा। देखिए, जो एंड ऑपरेटर होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी 2 चीज़ें हैं, अगर वो दोनों चीज़ें ट्रू हैं, अगर वो दोनों चीज़ें दोस्तों ट्रू है, गौर फरमाइएगा, अगर वो दोनों चीज़ें ट्रू हैं दोस्तों, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे ट्रू आपको प्रिंट करके दे देगा। एंड ऑपरेटर का यूज़ हुआ। लेकिन अगर उन दोनों में कोई भी एक चीज़ भी फॉल्स है तो एंड क्या करेगा, उसको फॉल्स करके दे देगा। वहीं जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी 2 चीज़ें जो हैं, कोई भी 2 चीज़ें अगर ट्रू है तब भी वो ट्रू प्रिंट करके देगा, और अगर किन्हीं 2 में से कोई एक भी चीज़ वहाँ पे ट्रू हो रही है तब भी वो दोस्तों ट्रू ही प्रिंट करके देगा। वो तभी फॉल्स करेगा जब दोनों चीज़ें फॉल्स होंगी, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो, थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप एक बार प्रोग्राम देखेंगे तभी समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए मुझे भी समझ में नहीं आया था, अगर आप एक बार किसी के मुँह से सुनेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप एक बार प्रोग्राम देख लेंगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप जाके मेरा प्रोग्राम दोस्तों देख लीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर और पर क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।